दोस्तों राजस्थान जीके का राजस्थान के सभी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत राजस्थानी भाषा और बोलियों से। सबसे पहले है दोस्तों राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई थी शौरसेनी प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से। अगर दोस्तों देखा जाए राजस्थानी भाषा वृक्ष को आर्य भाषाएं जिनसे उत्पत्ति हुई थी वैदिक संस्कृत की, और दोस्तों वैदिक संस्कृत से उत्पत्ति हुई थी संस्कृत और पाली भाषा की। और दोस्तों पाली भाषाओं से तीन भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी शौरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और दोस्तों महाराष्ट्री भाषा की। इसके अलावा दोस्तों शौरसेनी प्राकृत से दो भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी जिनमें दोस्तों सबसे पहली थी एक नागर अपभ्रंश और दूसरी थी दोस्तों गुर्जरी अपभ्रंश। और इन्हीं भाषाओं से गुर्जरी अपभ्रंश से दोस्तों राजस्थानी और हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। अगर दोस्तों देखा जाए जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, तो उनकी पुस्तक थी दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी रचना हुई थी 1912 में। और दोस्तों इसी पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया और दोस्तों इसमें शब्द राजस्थान जो भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किया गया। इसके अलावा दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1829 में रचित थी। और सर्वप्रथम इसी पुस्तक में राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया और दोस्तों शब्द राजस्थान क्षेत्र के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किया गया। और दोस्तों उद्बोधन सूरी का ग्रंथ था कुबलेमाला जो 778 ईस्वी यानी कि 8वीं सदी में रचित था। इस ग्रंथ का 18 देशी भाषाओं में उल्लेख हुआ और पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी दोस्तों इसमें वर्णन देखने को मिलता है। मरु भाषा का वर्तमान नाम है मारवाड़ी। और दोस्तों अबुल फजल और कवि कुशल लाभ के जो ग्रंथ हैं उन दोनों ग्रंथों में मारवाड़ी भाषा का दोस्तों प्रयोग हुआ है। ये ग्रंथ हैं अबुल फजल का अकबरनामा यानी कि आईने अकबरी और दोस्तों कुशल लाभ का पिंगल शिरोमणि। इन दोनों ग्रंथों में दोस्तों मारवाड़ी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग हुआ था। अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थानी भाषा के विकास के प्रमुख चरणों की, तो दोस्तों इसमें 5 चरण हैं। गुर्जरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और दोस्तों आधुनिक राजस्थानी। सबसे पहले है दोस्तों गुर्जरी अपभ्रंश जिसका काल रहा था 11 से लेकर के दोस्तों 13वीं सदी तक। और दोस्तों प्राचीन राजस्थानी जिसका समय रहा था 13 से लेकर के 16वीं सदी तक। और दोस्तों मध्य राजस्थानी जिसका काल रहा था 16 से लेकर के 18वीं सदी तक। और दोस्तों बात की जाए राजस्थानी आधुनिक राजस्थानी की, तो दोस्तों इसका समय रहा है 18वीं सदी से लेकर के अब तक। राजस्थानी भाषा का अगर दोस्तों वर्गीकरण किया जाए तो दो भागों में वर्गीकरण किया गया है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा और दोस्तों डॉक्टर लुइजी पियो टेसी द्वारा। अगर दोस्तों देखा जाए जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा, तो दोस्तों इन्होंने वर्गीकरण किया है पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के रूप में। पश्चिमी राजस्थानी में दोस्तों मारवाड़ी, बांगड़ी और दोस्तों शेखावाटी का इन्होंने डिवाइड किया है। और दोस्तों दक्षिणी राजस्थानी को वागड़ी और भीली और दोस्तों उत्तर पूर्वी में मेवाती और अहीरवाटी और दोस्तों मध्य पूर्वी में है ढूंढाड़ी और हाडोती और दोस्तों दक्षिण पूर्वी में शामिल किया है मालवी और निम्बाड़ी को। अगर दोस्तों देखा जाए डॉक्टर लुइजी पियो टेसी जिनकी कार्यस्थली रही थी बीकानेर, तो इन्होंने दो भागों में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था पश्चिमी राजस्थानी और दोस्तों पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में दोस्तों इन्होंने मारवाड़ी, बीकानेरी, खैराड़ी, देवड़ावाटी और गोड़वाड़ी। और दोस्तों पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने वर्णन किया है हाडोती, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल को। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इटली के जो एक भाषाविद हुए हैं दोस्तों एलपी टेसीटोरी, यानी कि दोस्तों इटली के भाषाविद एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश यानी कि गुर्जरी अपभ्रंश से बताई है। और वहीं दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से बताई है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियों को देखा जाए तो दोस्तों इनमें सबसे पहले है मारवाड़ी। और मारवाड़ी की उपबोलियां हैं दोस्तों मेवाड़ी, बागड़ी, वागड़ी, खैराड़ी, नागौरी, थली, बीकानेरी और दोस्तों बाड़मेरी, जैसलमेरी, शेखावाटी, ढटकी, देवड़ावाटी और दोस्तों गोड़वाड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों ढूंढाड़ी, इसकी उपबोलियां हैं तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी, हाडोती, काठेड़ी, किशनगढ़ी, अजमेरी और दोस्तों चौरासी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है मालवी जिसकी उपबोलियां हैं दोस्तों मालवी की रांगड़ी और दोस्तों निमाड़ी और दोस्तों मेवाती की जो मेवात क्षेत्र में दोस्तों बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए मारवाड़ी भाषा को, तो दोस्तों मारवाड़ी भाषा की सबसे प्रधान और प्रमुख बोली है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति 18वीं सदी में शौरसेनी प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से और दोस्तों इसके प्राचीनतम प्रमाण
उद्बोधन शुरू के कुबलैमाला नामक ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका प्राचीन नाम मारवाड़ी का रहा है मरु भाषा, और दोस्तों इसका साहित्यिक रूप है डिंगल, और दोस्तों जैन साहित्य में मीरा के पद भी इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ी भाषा का क्षेत्र रहा है शुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास, और दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर और दोस्तों नागौर। इसके अलावा इस भाषा में रचनाएं रही हैं राजिया सोरठा, वेली किशन रुक्मणी रिख्यात, और दोस्तों ढोला मरमर और मूमल। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए मेवाड़ी, देव शेखावाटी, खैराड़ी और वागड़ी को, तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए मेवाड़ी की, तो दोस्तों राजस्थान की जो सबसे सेकंड प्रमुख बोली जाने वाली ये भाषा है दोस्तों, और इसके अंतर्गत दोस्तों क्षेत्र आता है मेवाड़ी गांव, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और दोस्तों भीलवाड़ा। और दोस्तों देखा जाए इसके अलावा शेखावाटी को, तो ये शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित भाषा है जो सीकर, चूरू और दोस्तों झुंझुनू में बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों खैराड़ी, इसकी 3 उपबोलियां हैं मेवाड़ी, हाडोती और दोस्तों ढूंढाड़ी, और इसका दोस्तों क्षेत्र है शाहपुरा भीलवाड़ा, यानी कि मीनाओं की ये प्रिय बोली है। इसके अलावा दोस्तों वागड़ी, जो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है डूंगर और बांसवाड़ा में, जिसकी उपबोली है भीली, और दोस्तों ये भीलों की सबसे प्रिय बोली है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी और थली की। गोड़वाड़ी भाषा दोस्तों जालौर के आसपास यानी कि पाली और जालौर में बोली जाती है, और इसी भाषा में दोस्तों ग्रंथ हैं पीसल देव रासो नरपति नालय द्वारा रचित ग्रंथ हैं, और दोस्तों पीसल देव रासो जो नरपति नालय द्वारा रचित है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए गौड़ देवड़ावाटी को दो सिरोही के देवड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, और दोस्तों सिरोही के आसपास इसका क्षेत्र रहा है और इसका उपनाम है सिरोही बोली। इसके अलावा दोस्तों थली जो बीकानेर के थली प्रदेश में बोली जाती है, और दोस्तों जैसलमेर में जैसलमेरी, और दोस्तों बाड़मेर में बाड़मेरी, और नागौर में नागौरी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों मालवी बोली, जिसका क्षेत्र रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली थी, और दोस्तों ये कर्णप्रिय व मधुर बोली है। इस पर दोस्तों मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, और इसमें दोस्तों ढूंढाड़ी व मारवाड़ी की कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं, और इसकी उपबोलियां हैं दोस्तों रांगड़ी और निमाड़ी। और दोस्तों देखा जाए रांगड़ी और निवाड़ी को, तो दोस्तों सबसे पहले है दोस्तों रांगड़ी, यानी रांगड़ी भाषा दोस्तों खड़ी और कर्कश बोली है, ये मालवा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। और दोस्तों सेकंड है निमाड़ी, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों भीली व गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों दादू पंथ, यानी दादू दयाल के उपदेश व इनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलती हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए मालवी की उपबोलियों की, तो दोस्तों हाडोती शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों 1875 में हुआ है, जो मिस्टर केलोंग के द्वारा अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हाडोती प्रवेश कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है कवि सूर्यमिल मिश्रण की रचनाएं भी दोस्तों हाडोती भाषा में रचित हैं, और दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपने ग्रंथों में हाडोती बोली को मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है तोरावाटी, चौरासी, नागरचोल और राजावाटी उपबोलियाँ। अगर दोस्तों देखा जाए तोरावाटी को, तो दोस्तों कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र दोस्तों तोरावाटी कहलाता है, जिसका क्षेत्र झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर का उत्तरी भाग और दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र रहा है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है चौरासी, जो जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में दोस्तों टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, और नागरचोल दोस्तों सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, और दोस्तों टोंक के दक्षिण पश्चिमी भाग में भी बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों राजावाटी जयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए अब मेवाती की, तो दोस्तों मेवाती को देखते हैं। यह क्षेत्र दोस्तों मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, और मेवात क्षेत्र है दोस्तों अलवर और भरतपुर के अंतर्गत आता है दोस्तों नगर, डीग और कामा, और दोस्तों अलवर के अंतर्गत किशनगढ़, गोविंदगढ़, तिजारा, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ में ये बोली बोली जाती है। और दोस्तों इसी बोली में लालदास जी और चरणदास जी का साहित्य भी रचित है, और जो मेवात क्षेत्र में है। और दोस्तों इनकी आरंभिक पीठ यानी कि चरणदास जी की आरंभिक पीठ भी मेवात क्षेत्र में है दोस्तों। अगर दोस्तों बात की जाए चरणदास जी की शिष्या, तो इनकी 2 शिष्या हुई हैं सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई का ग्रंथ है सहज प्रकाश 16 तिथि, और दयाबाई का ग्रंथ है दोस्तों दयाबोध यानी कि विनय मलिका। ये ग्रंथ दोनों दोस्तों मेवाती भाषा में रचित हैं। इसके अलावा दोस्तों मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थान के मध्य से
राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती भाषा पर दोस्तों ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात की जाए मेवाती की कौन कौन सी उपबोलियां हैं तो दोस्तों इसकी हैं खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, बिघोती मेवाती, ब्राह्मण मेवाती। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है अहीरवाटी या राठी बोली की बात की जाए तो दोस्तों यह राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है और राठ क्षेत्र में दोस्तों हीरवाल जाति निवास करती है और यह हरियाणा की बांगरू वह दोस्तों मेवाती के मध्य बोली जाती है। दोस्तों इसका क्षेत्र है अलवर यानी कि भैरोड और मुंडावर और दोस्तों जयपुर का दोस्तों कुटपुतली और जोधराज का दोस्तों हमीर रासो महाकाव्य और अली बख्श ख्याल भी इसी भाषा में दोस्तों रचित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नाडिया बोली जो पाली में बोली जाती है। हिंदी भाषा में सर्वाधिक समानता रखने वाली दोस्तों बोली है मेवाती और दोस्तों राजस्थानी शब्दकोश को तैयार किया था सीताराम लालस ने और दोस्तों मुड़िया लिपि का आविष्कार किया है राजा टोडरमल ने। और दोस्तों अगर बात की जाए राजस्थानी भाषा की स्थापना की तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 25 जून 1975 को। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट